बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये ना जी असाइनमेंट है मैथ 101 की। सर जमशेद नासिर साहब हैं इनके सेक्शन इंचार्ज। तो जी ये उनकी मैथ की असाइनमेंट है। उसके दो क्वेश्चंस हैं 10-10 मार्क्स के, ये मैंने सॉल्व किए हैं। आप इनको जो है ना समझ लीजिए। तो अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ये मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लिखा है, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप में जो है ना कोई भी प्रॉब्लम है शेयर कर सकते हैं। तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि भाई आपको कोई भी क्वेश्चंस के रिलेवेंट प्रॉब्लम हो मुझे बताया करें, और उनका जो है ना सॉल्यूशंस मैं अपने चैनल्स पे आपको जो है प्रोवाइड कर दिया करूँगा। काइंडली आप जो है ना चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो है हर तरह के मैथ के रिलेवेंट्स के क्वेश्चन जो आप की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको इंशाल्लाह ताला मैं प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच जी। जी हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस के ज़रिए ये क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। आपने ये इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को आपने ट्रू साबित करना है, आया कि ये होती है या नहीं होती है। फॉर ऑल इंटीजर्स, ये जी पॉजिटिव का मतलब होता है कि पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। जी पॉजिटिव का मतलब होता है आपने पॉजिटिव इंटीजर्स, आपके ये लफ्ज़ लिखा हुआ है तो उधर वो ये लिखना हो ये लिख लीजिएगा, ये लिखना हो ये लिख लीजिएगा। अब मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस होता क्या है, ये जी मैं आपको बताता हूँ। मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस, इसमें आपने 3 स्टेप्स करने होते हैं। नंबर 1 पे आपने हमेशा पहली टर्म पुट करनी है n की जगह पे। ये जो n होगा इसकी जगह पे 1 रखना, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। ये आपका सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है जी। अगर ये होल्ड कर जाएगा तो फिर अगले स्टेप पे आना है। दूसरा स्टेप क्या है जी, आपने n की जगह पे बाद में k, जैसे पहला पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई होगा, इधर रखेंगे ना जब हम हल करेंगे तो ये आंसर आएगा इंशाल्लाह ये वाला। तो फिर हम n की जगह पे k पुट करेंगे, ये सारी इक्वेशन में जहाँ जहाँ n होगा तो वो पुट करके आप सिर्फ उसको कोई इक्वेशन बना लेंगे। ये जैसे इसको मैंने 1 कहा है उसको आप 2 कह लेंगे। इसका काम इतना ही है। यहाँ n पे k आ जाएगा, k आ जाएगा, k आ जाएगा। फिर आप चेक करेंगे n इक्वल टू k प्लस 1 पे, n इक्वल टू k प्लस 1 पे चेक करेंगे तो उसका आंसर भी आपका जैसा ये इसका बना होगा k वाले का वैसा ही बनना चाहिए। उसका आंसर भी वैसा ही बनना चाहिए जैसे k वाला होगा, बस फ़र्क ये होगा कि जहाँ जहाँ k होगा वहाँ k प्लस 1 बनाएंगे। अगर ये भी हमारा सेटिस्फाइड हो गया तो हम कहेंगे जी मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस होल्ड। मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस आपका होल्ड कर रहा है। बात समझ आ गई है जी। अब n इक्वल टू के प्लस 1 क्या होता है, ये बात अभी मैं आपको समझाता हूँ क्या है। मीन्स जब हम इसको करेंगे ना तो जहाँ जहाँ, जैसे ये अभी मैं सारा क्वेश्चन आपको क्लियर करता हूँ, जहाँ जहाँ के ये आंसर होगा वहाँ आपका के प्लस 1 बनेगा, इधर भी और यहाँ पे भी के प्लस 1, ये उसी तरह आएगा। ये हमने के अगर बना लिया हमारा प्रोसेस होल्ड का। तो जी हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमने जी क्या किया, मैंने कहा था n की जगह पे 1 रखना है, सेटिस्फाई करना है। रखें जी n इक्वल टू 1। लेफ्ट साइड पे आपकी मर्जी है, चाहे ये पहली वैल्यू ही ले लें, नहीं तो इधर आप रखें n की जगह पे 1, इधर रखें n की जगह पे 1 1। तो ये देखें मैंने n है, n इक्वल टू 1 रखा, n की जगह पे 1 1 1, ये आ गया इक्वल सेटिस्फाई होगा, यानी कि ये आपकी पहली टर्म का आंसर एलिमेंट आ रहा है। पहली कंडीशन लेफ्ट राइट प्रूफ होगी, सेटिस्फाई होगी। मैंने कहा था वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरे में मैंने कहा था हम n की जगह पे k पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, ये जो 1 का नाम दिया। लो जी वो मैं आपको दिखाता हूँ। n की जगह पे हमने k पुट किया इस इक्वेशन में। जी ये आप चेक करें 2 4 6, उसी तरह n की जगह पे k ये मान गई। इसको मैंने कहा था सिर्फ आपने इक्वेशन का नाम दे देना, कुछ नहीं करना है। ये इतना आ गया जी, मैंने इसको क्वेश्चन 2 का कहा। फिर मैंने कहा चेक करना है इससे अगली टर्म पे k प्लस 1 पे, जहाँ ये k है वहाँ पे k प्लस 1 पे आप चेक करेंगे। उस अगर वो भी आंसर यहाँ जो k है इसकी जगह पे k प्लस 1 बना दिया, k की जगह पे k प्लस 1 बना दिया तो हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस होल्ड कर देगा। तो अभी मैंने कहा ना चेक करना है, ये आप देखें जी
नाउ वी चेक इट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। उसके लिए अब ज़ाहिर बात है कि कैसे हम उसको करेंगे, आपने कोई तरीकाकार लगाना करना है। अगर ये आपके पास जमा में या मनफी में हो तो फिर आपने कोई चीज़ जमा या मनफी करनी है। अगर ये ज़रब में हो या तकसीम में हो फिर आपने उसी तरह कोई चीज़ ज़रब या तकसीम करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है क्या चीज़ जमा या मनफी या ज़रब तकसीम करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि भी बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती है, भूल जाते हैं। ये एक जो है ना हिंट है जिसके ज़रिए आपका कभी भी गलत नहीं होगा। आपने क्या करना है, जो ये होगा ये वाला आखिरी टर्म जो आपने इधर पुट की होगी, जहाँ के होगा ना वहाँ सिर्फ आप के प्लस 1 कर देंगे। मतलब हमारा 2k था ना, तो आपने 2 उसी तरह रहने देना, के की जगह पे के प्लस 1 पुट करना है। यानी कि ये सारी चीज आपने इस इक्वेशन के अंदर ऐड कर देनी है। ये कि इससे के की जगह पे के प्लस 1 जो होगा, ये देखें मैंने ऐड कर दिया इस इक्वेशन में। ये एक हिंट होती है कि हम क्या चीज़ ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या कुछ ऐसा। ठीक है जी। अब मैंने आपको बता दिया कि ए की जगह में के प्लस 1 ऐड आप इक्वेशन 2 में करें दोनों तरफ। जी ये देखें 2 4 6 हमारा उसी तरह, इतनी सारी उसी तरह लिखी, ऐड कर दिया जो मैंने कहा था इसी जैसा के प्लस 1 इस साइड पे भी आप कर देंगे, ये देख लें। ठीक है जी। जब ऐसा किया तो दोनों में के प्लस 1 कॉमन आ रहा है, ये आप चेक करें, के प्लस 1 कॉमन। फिर क्या बच गया इधर, के जमा 2, ये आ गया। ये सारे इंटीजर्स के लिए जो हमने ऊपर कहा है कि भी वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये वाले। ठीक है ना, ये बात कही थी। तो जी अब गौर करें, हमारा आंसर मैंने कहा था इसी जैसा बने, सिर्फ के की जगह पे के प्लस 1 है। अब चेक करें, के की जगह पे के प्लस 1 बन गया, इस के की जगह पे बस रह गया। तो मैंने इस 2 को तोड़ के 1 जमा 1 लिखा। ठीक है जी। ये देखें, ये जो 2 है इसको 1 जमा 1 लिखा। तो अब फिर भी तो 2 ही रहना ना हमारे पास। तो ये आप चेक करें, के प्लस 1 के प्लस 1, ये देखें बन गया के प्लस 1। इधर भी देखें के प्लस 1 और प्लस 1 उसी तरह जो ये मैंने कहा था। तो हमारा ये n इक्वल टू के प्लस 1 पे भी सेटिस्फाई होगा। तो मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस होल्ड कर गया है इस क्वेश्चन पे। जी ये था आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है जी, आपने फाइंड द इंटरवल सेटिस्फाइंग द इनक्वालिटी। ये आपको इनक्वालिटी दी गई है, ये वाली जो दी है ये इनक्वालिटी का साइन होता है। ये वाला हमेशा बड़ा, ये आपका ग्रेटर देन हो या लेस देन हो या इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल हो या लेस देन इक्वल हो, ये इनक्वालिटी के साइन होते हैं। ठीक है जी। तो ये दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना और इसका इंटरवल निकालना है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटरवल क्या होता है जी, हम निकालते हैं। अभी ये इसको लिया आपने, इसको जो है थोड़ा सा सॉल्व किया। 3 इसका एलसीएम आ रहा था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, ताकि रेशो में जो है ना वैल्यूज़ ख़त्म हो जाए। 3 से मल्टीप्लाई किया, सब को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो कैंसिल हो रहे थे 3 3 वो कैंसिल कर दिए, बाकी इधर से 8x बच गया। ठीक है जी। इधर से 2 और ये बच गया और इधर से हमारे पास है ये बच गया -1 और ये। ठीक है जी। 2 को 5 से ज़रब दी 10 आ गया, 2 को 4 से दी 8 आ गया। इसी तरह ये आ गया माइनस प्लस माइनस 7 हो गया 8x और 10x 18x हो जाएगा आपका। ठीक है जी। ये उसी तरह, ये हमारा उसी तरह। अब इस 8x को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये आ गया, ये उधर जाके प्लस हो गया। 18 और 8 26 हो गए, ये 1 आ गया। 26 को डिवाइड किया जब हमने, 26x इस पे भी और इस पे भी, ये कैंसिल हो गया, x का आंसर ये आ गया। इसको जब तकसीम करेंगे तो ऐसा कुछ आंसर आपके पास आएगा। इससे आगे है इंटरवल की बात, ये वाली। ये क्या होता है, ये आंसर आया है, ये हमारा कोई पॉजिटिव आंसर है, 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है ना। तो हम एक पूरी रियल लाइन ड्रा की, जैसे कि ये देखो मैंने 0 से लेके नेगेटिव अफिनिटी तक भी, 0 से लेके पॉजिटिव अफिनिटी तक भी हमने ड्रा की। ठीक है जी। ये मैंने थोड़ी सी लेंथ उसकी बड़ी की थी, इस वजह से ये पहले इतनी बनाई थी, फिर वो आपको समझ नहीं आनी थी, मैंने थोड़ी सी लेंथ बड़ी की तभी ये इसको कट किया। अफिनिटी ये भी नेगेटिव अफिनिटी और जो पॉजिटिव अफिनिटी लिखे हुए हैं तो वो मैंने आगे ले गया। चूंकि हमारा आंसर छोटा सा था इसलिए मैंने ये दूर दूर पॉइंट लिए, 0 1 2 -1 -2, इस वजह से ये दूर किए थे। अब जी यहाँ पे ना
2-3 बातें हैं ये समझने वाली इंटरवल निकालने के लिए। वो क्या है? उसमें आपने एक ओरिजिन लेना है, ओरिजिन से एक इंटरवल ये बनेगा नेगेटिव अफिनिटी की तरफ, उसको रीजन 1 का नाम दे देना। एक ओरिजिन से जो आपकी वैल्यू होगी उतना इंटरवल होगा, ये इतना इतना जो मैंने बनाया है वो कीमत मैंने लिख दी ना, यहाँ कहीं आएगी 0 और 1 के बीच में। तो एक इंटरवल आपका ये हो गया, उसको मैंने रीजन, ये लाइन देख ले नीचे लगा के मैंने बताया रीजन सी बी जो मर्जी नाम दे दें। एक उससे आगे होगा ये सारा, ठीक है जी, पॉजिटिव अफिनिटी तक, वो रीजन जो मर्जी नाम दे, मैंने इसको बी कह दी। अब जो वैल्यू आई है इसको हमने तीनों रीजन्स पे देखना है कौन सा उसमें शामिल हो रहा है कौन सा नहीं शामिल हो रहा है। तो उसके लिए मैं पहले रीजन की बात करता हूँ जी। पहला रीजन हमारे पास जो था ये था रीजन ए। आप क्या करें, 0 से माइनस अफिनिटी के बीच कोई भी वैल्यू रख दें। मैंने रखी थी बिलफर्ज -1, वही ओरिजिनल फंक्शन में, जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है ये है, इसमें पुट करनी है आपने, ये याद रख लें, ठीक है जी। तो जी उसके बाद क्या है हमारे पास, जब -1 पुट किया, जो जो ओरिजिनल फंक्शन था उसमें हमने वैल्यूज पुट की, सिर्फ कैलकुलेट किया, कुछ भी नहीं किया, ये हमारे पास 5 आ गया। और जो आप सिंपल कैलकुलेशन कैलकुलेशन करने के बाद जब हम इधर पहुंचेंगे तो ये आंसर आएगा, माइनस आ गया है 26/3, बड़ा है 1/3 से। बिल्कुल गलत बात है, नेगेटिव वैल्यू है ना तो कभी भी पॉजिटिव से बड़ी नहीं हो सकती, फॉल्स रीजन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, रीजन के जो 0 से इधर वाले सारे पॉइंट हैं वो फॉल्स आएंगे। मैंने तो 1 रखा है ना, अब 2 रख के भी देख लेना, वो सारे फॉल्स आएंगे। इसका मतलब है ये सारा रीजन शामिल नहीं होगा, इसका हम ओपन इंटरवल बनाएंगे। वो क्या होता है वो अभी मैं नीचे बताता हूँ आपको। दूसरे रीजन पे है जी, मैं अब इसको इस तरफ कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए बात, कि भी इसलिए मैंने इसके ऊपर पेज रखा था कि भी आप मिक्स अप ना कर दें। ये है जी रीजन बी की बात करें तो सेम, ये इधर से मसलन जो वैल्यू है उससे सारा पॉजिटिव इंटरवल की तरफ, आप दुनिया जहान की जो मर्जी वैल्यू पुट कर दे, 1 2 3 वो मैंने 1 रखी सपोज, सेम उसी तरह कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके प्लस माइनस जो भी है रखनी उसी ओरिजिनल जो स्टार्ट पे है ऊपर में जी। देखा तो ये 10 बन रहा था, ये इतना बन रहा था, ये जस्ट कैलकुलेशन मैंने सारी की, आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये अब देखो ये पॉजिटिव आया है, ये नेगेटिव, 10/3 हमेशा नेगेटिव से बड़ा होगा, तो ये हमारा ट्रू रीजन है जी। ये देख लें। फिर क्या रह गया, ये जो बीच वाला इतना सा था 0 और 0.03 है, इसमें भी हजारों पॉइंट्स मौजूद हैं, तो उसमें से हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, मैंने ले लिया जी इसके बीच में 0.01, आप 0.02 रख लें जी, जो मर्जी रख लें, 0.001 कुछ भी ले लें जी। उसको ओरिजिनल फंक्शन में पुट किया हमने, ये कैलकुलेशन की, आप कैलकुलेट कीजिएगा, वो आपका आंसर ऐसा कुछ आएगा, ठीक है जी। ये भी ट्रू है, ये पॉजिटिव आया है वो नेगेटिव आया। अब दो जगह पे आया है, यानी कि आप देखें तो 0 से, आसान सी लॉजिक, 0 से इधर सारा सारा, इस रीजन में भी आपका सही ट्रू आया है, इससे आगे भी सारा ट्रू, तो इसकी आसान सी लॉजिक क्या है, 0 को निकाल के बाकी सारा आपका रीजन ट्रू है, आप जो मर्जी वैल्यू भी पुट करेंगे आंसर सही आएगा। अब जिस पे नहीं आया, आप इसी तरह ना, आप जब 0 रखोगे तो 0 का भी मैंने वैसे किया नहीं है, आप ओरिजिनल में उधर पुट करके देख लें। लें जी वो भी मैंने कर दिया। अगर हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं इस ओरिजिनल फंक्शन में, तो हमारे पास ये देखें, करने के बाद ये मैंने 0 सारी जगह पे रखा, रखने के बाद हमारा आंसर आप चेक कर लें, ये मैंने करके दिखा दिया सारा जी। वो 8/3, ये इधर ना जब दोनों तरफ नेगेटिव आ जाए, आपने नेगेटिव ख़त्म करना हो, ऐसे डायरेक्ट नहीं कैंसिल कर सकते हैं, आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई लेफ्ट राइट में करेंगे तो इनका साइन हमेशा चेंज हो जाता है, ये याद रख लें जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया। अब आप मुझे खुद बताएं, 8 है, ये 7 है, नीचे सेम बेस है, तो क्या आप इसको एक दफ़ा भूल जाओ तो 8 7 से छोटा है जी? बिल्कुल नहीं, फॉल्स रीजन हो गया। इसका मतलब है 0 पे भी फॉल्स रीजन आ रहा है, तो जिस जिस पे फॉल्स आया है वो फंक्शन हमारा शामिल नहीं होगा। अब जी लास्ट पे इसका जो है इंटरवल अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो अभी आंसर के लिए जो हमारा सबसे ज़रूरी था, जो उसने ऊपर कहा हुआ था कि भी ये निकाल लें जी, वो आप देखें, ये
अब किस किस पे फॉल्स रीजन आया जी, आप देख लें। आपने जब 0 से इधर सारा किया वो फॉल्स था, ये आप देखें। तो 0 और ये जो फॉल्स होगा उसको आपने हमेशा, ये ओपन ब्रैकेट होती है, ओपन इंटरवल इसको कहते होते हैं, और जो अगर ट्रू हो जाए उसको हम ऐसे करते होते हैं, क्लोज इंटरवल। ठीक है जी। अब सारा 0 से माइनस अफिनिटी तक कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो दोनों ही देख लें ओपन इंटरवल। यूनियन, अब दूसरी तरफ आ जाए। अब 0 का भी मैंने करके दिखाया, वो नहीं ना हुआ तो उसको हम निकाल देंगे, तो बाकी सारे पे सेटिस्फाई हुआ है या नहीं हुआ है, ये आप देख लें। 0 को निकाल दिया, बाकी सारे पे सेटिस्फाई इस तक हो रहे थे। तो ये अब चूंकि अफिनिटी है तो अफिनिटी को हम शामिल नहीं करते होते हैं, हमेशा ये याद रख लें। तो इसका ये आएगा। तो अगर आपने इसको शॉर्ट में लिखना है तो आप कह देंगे जी, इससे आगे अगर मसलन आप तो कह दें 0 से 0 अगर इसको ये ज़्यादा बेहतर आंसर हो जाएगा, 0, 3, 8, 5 पे जो है हमारा वहाँ तक ये होल्ड नहीं कर रहा था, लेकिन उसके आगे वो हमारे पास अगर उससे आगे पुट किया, बल्कि ये भी होल्ड कर रहा था, तो ये होल्ड हुआ तो उससे आगे वाला 0, 3, 8, 5 से सोन अफिनिटी तक होल्ड नहीं किया, बल्कि इसको ना ऐसे लिखेंगे ये आपका। ठीक है जी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इतना भी काफ़ी है। ये भी आंसर आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लेंगे। ये थी जी आपकी वीडियो जी, आपको दोनों क्वेश्चन का सलूशन मिल गया जी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।